हमारे देश भारत में अब लगता है कि कानून का खौफ अपराधियों के मन से समाप्त हो चुका है। अब कानून से बढ़ के कहीं ना कहीं अपराधी हो चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो वर्तमान सरकार है, इसके संरक्षण में जो कुछ अपराधियों का मनोबल बढ़ा है वो देखने लायक है। और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी, स्वर्ण पदक विजेता, जिसका पूरे देश की जनता स्वागत करती है, सम्मान करती है, उसको जान मारने की धमकी तक दे डालते हैं। अब ये धमकी किसके कहने पे दिया जा रहा है या फिर किसके संरक्षण में ये अपराधी पल रहे हैं और उसके मनोबल को इतना बढ़ावा मिला है, ये कहने की बात नहीं है, शायद आप समझ रहे हो। और ये धमकी ऐसे वक्त पे आता है जब देश के पहलवान ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद, शिखर तक पहुंचने के बाद, उसमें चल रही राजनीति का शिकार होकर जब वह परेशान हो जाते हैं तो आखिरकार वो उस लाइन को छोड़ देते हैं और वो अपनी कदम राजनीति में रखते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप राजनीति में कदम रखेंगे तो आपके राजनीतिक विरोधी भी हों और आपके ऊपर हमले भी हो सकते हैं, आपको धमकियां भी मिल सकती हैं, इन तमाम चीजों से आपको लड़ना भी होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो बातें सामने आ रही है वो बेहद ही चिंताजनक है, जिसको लेकर देश की तमाम जनता सोच रही है कि आखिर इतनी जल्दी भी क्या थी, इतनी जल्दी भी उसे जान से मारने की धमकी कैसे मिलने लगी और कौन दिलवा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि देश के प्रमुख पहलवान और हाल ही में किसान कांग्रेस के वर्किंग चेयरमैन बने बजरंग पुनिया को आप तो जानते ही हो, जो विदेशी नंबर से जिसे जान से मारने की धमकी मिली। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा संदेश मिला है, जिसमें लिखा है कि बजरंग, कांग्रेस छोड़ दो, वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। ये हमारा आखिरी और पहली संदेश है। चुनाव से पहले हम दिखा देंगे कि हम क्या चीज है। जहां शिकायत करनी है कर लो, ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। इस धमकी के बाद बजरंग ने सोनीपत बहालगढ़ थाना में शिकायत दर्ज करवाई है और थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। एक राष्ट्रीय खिलाड़ी और जनता के बीच मशहूर होने की वजह से इस धमकी ने लोगों के बीच चिंता और आक्रोश को पैदा कर दिया है। जाहिर सी बात है, किसी गोल्ड मेडलिस्ट और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले खिलाड़ी को अगर इस प्रकार से जान मारने की धमकी मिलती है तो विषय तो चिंता की है ही, और उसके चाहने वाले तो चिंता करेंगे ही, देश की तमाम जनता चिंता करेंगे ही, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर जो उसका राजनीतिक विरोधी हो या वैचारिक विरोधी हो या फिर किसी भी तरह से उसका विरोधी। लेकिन बजरंग पुनिया भी इसको लेकर अपनी बातों को रख दी है और इस पर खुलासा कर दिया है, जिसको सुनने के बाद शायद आप यकीन कर लेंगे या फिर आपको भी विश्वास हो जाएगा, सच्चाई का एहसास हो जाएगा कि आखिर सच क्या है। तो चलिए बजरंग पुनिया का जो बयान है हम आपको वो भी बताते हैं। दरअसल बजरंग पुनिया ने कहा है कि यदि हम भाजपा में शामिल हो जाते तो हम देशभक्त बन जाते, लेकिन हमने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, इसलिए हमें देशद्रोह बनाया जा रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। जरा सोचिए, हमारे इस लोकतांत्रिक देश में किस प्रकार कानून के रहते हुए भी अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और खुलेआम वो धमकी दे रहे हैं और कानून अब तक उसको कुछ नहीं कर पाई है। और इस बात से आप स्पष्ट हो गया होगा, इस बात से आप भी समझ गए होंगे कि आखिर इसके पीछे किसकी हाथ हो सकती है। शायद बजरंग पुनिया की इस बात से आप समझ सकते हैं। लेकिन बजरंग पुनिया भी हैं राष्ट्रीय खिलाड़ी, वो भी हार मानने वाले नहीं है। उन्होंने जो ट्वीट किया है आपको सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा कि मैंने देश की शान विनेश फोगाट ने श्री खड़गे जी, राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इन सभी को टैग करते हुए लिखा है और उन्होंने लिखा है कि मुझे ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाया गया है और विनेश को जुलाना विधानसभा सीट से एमएलए का प्रत्याशी बनाया गया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि विनेश को भारी वोटों से जितवाएं और हम भी अपना समय अब किसानों के बीच लगाएंगे और इसके लिए हम कमिटेड हैं। जय जवान जय किसान। तो ये बजरंग पुनिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है और अब वो कहीं ना कहीं किसान संगठन के साथ मिलकर या फिर किसानों के लिए वो जो है चिंतित रहेंगे और किसानों की जो समस्याएं हैं उसकी जिम्मेदारी का सही तरीके से वो निर्वहन करेंगे और उनकी समस्याओं को, उनके समाधान ढूंढने का, उनको हक दिलाने का, उनको न्याय दिलाने का जो संकल्प है वो बजरंग पुनिया ने अब ले लिया है। और अब लगता है कि किसानों की जो संघर्ष है वो भी समाप्त होगी और उसका जो फल उसे मिलना चाहिए वो भी मिलेगा।
हालांकि ये देखने वाली बात होगी, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी को इस प्रकार खुलेआम धमकी देना पूरे कानून के लिए और देश की तमाम जनता के लिए एक चिंतनीय विषय है। हालांकि बजरंग पुनिया ने थाने में आवेदन देकर इस पर जो है कि प्रशासन से गुहार लगाई है, उन्हें पकड़ने की, उन्हें सजा दिलाने की। अब देखना होगा कि कानून उसकी कहां तक मदद कर पाते हैं, और इसके जो और एक राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ अगर कभी अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, इस बात का अभी तक तो कोई पता नहीं है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी इसके जिम्मेदार हैं इस पर एक्शन जरूर लें। तो एक छोटा सा प्रयास था आप तक ये खबर पहुंचाने का कि किस प्रकार से गोल्ड मेडलिस्ट राष्ट्रीय खिलाड़ी तक को धमकी दी जाती है, तो आम लोगों का, आम जनमानस का क्या होगा, उनको कितनी धमकियां मिलती होगी, इसका तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, जो न जाने किसी थाने में भी कभी कंप्लेन में भी दायर नहीं होता है। खैर, इन सभी तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।